हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो थंबनेल और टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज इस समय बिग बॉस जो है काफ़ी चर्चे में है। हर जगह बिग बॉस शिवानी तो कहीं कुछ सभी जितने भी वहाँ पर गए हैं लोग कंटेस्टेंट उन्हीं लोगों के बारे में चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों, कल की बात मैं बता रही हूँ। तो पायल मलिक फाइनली आउट हो गई, बिग बॉस के घर से बेघर हो गई। तो काफ़ी दुख लगा सभी लोगों को, सभी के चेहरे पर उदासी छा गई और कहीं ना कहीं अरमान मलिक के चेहरे पर कोई सिकन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका दोस्त आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं ला रही थी कुछ कारणवश। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ 4-5 दिनों बाद। तो मैं बात करती हूँ बिग बॉस की, जो कि कल पायल फाइनली बिग बॉस के घर से बाहर कर दी गई और 4-5 लोग नॉमिनेट हुए थे, जिसमें शिवानी, लोकेश, मैंने बहुत सारे, मतलब इतना नाम हम नहीं बता सकते हैं। तो उसमें पायल से भी पूछा गया, शिवानी से भी पूछा गया क्या आप का क्या उम्मीद है कि आप बाहर निकल सकती हैं। शिवानी ने बोला मुझे मेरे ऑडियंस जितने लोग देखते हैं वो मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर जो भी कर रही हूँ, जो भी खेल रही हूँ वो मेरे ऑडियंस को पसंद आती है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बिग बॉस के घर से जाऊँगी। तो हर जितने भी नॉमिनेट हुए थे लोग, सबसे पूछा गया, सभी ने बोला, किसी ने कोई कुछ कहा कि हो भी सकता है कि मैं रह भी जाऊं, आउट भी हो सकता हूं। पायल मलिक से बोला गया, वो भी नॉमिनेट थी। तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली इतने हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आउट होंगी। मैं पूरा विश्वास है कि मैं बिग बॉस के घर में ही रहूँगी। तो फाइनली अरमान मलिक से अनिल कपूर जी ने पूछा कि आप अगर पायल मलिक जाती हैं तो क्या होगा। अरमान मलिक ने बेबाकी से ऐसा जवाब दिया कि जैसे ही उन्होंने बोला कि अगर बाहर जाती है तो अच्छा ही है कि 4 बच्चों का देख रेख करेगी। पायल मलिक के दिल में कितनी चोट लगी, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि मतलब कहीं न कहीं अरमान मलिक भी चाहते हैं कि पायल घर जाए और उनके चारों बच्चों का केयर करे, जो कि अभी दोनों माँ बिग बॉस में हैं। तो और ये भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा काम तो पायल ने नहीं किया है कि जो बिग बॉस से बाहर जा सकती है। इस पर अनिल कपूर जी ने बोला कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब दोनों चाहते हैं कि मतलब रह भी जाए और जाए भी, जाती भी है तो अच्छा है, रहती भी तो अच्छा है। मतलब कोई ऐसा उनके लिए दुख नहीं फील हुआ। अरमान मलिक के वो आराम से इस बातों को कहते हुए नज़र आए। सारे जितने भी कंटेस्टेंट उसमें गए हैं सभी को बहुत दुख हुआ पायल के लिए, उन्होंने आंसू भी गिराए और कृतिका के चेहरे पर ज़रा भी सिकन नहीं थी। जैसे ही पायल बाहर निकलती हैं, बाहर किया जाता है, कृतिका रोने लगती हैं और फिर पायल से पूछा जाता है कि कृतिका आपके जाने के बाद, आने के बाद, बाहर निकलने के बाद इस तरीके से रो रही थी। तो पायल ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है, वो मेरे सामने नहीं रोती है कि कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं, इसलिए मेरे आने के बाद वो रोई। तो मैं समझती हूँ और दुखी तो भाई कोई बिग बॉस में जाता है तो सोचता है कि मैं दूर तक खेलूं, विनर बनूं, चाहे टॉप 3 में जाऊं, चाहे टॉप 2 में जाऊं। सबकी तमन्ना यही लेकर सभी लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पायल का दिल भी दुखा था और दुखने के साथ साथ अगर अरमान मलिक ढांढस बढ़ा देते तो उनके लिए घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन अरमान मलिक के इस बात से ऐसा लगा कि उनके दिल पर चोट लगी और कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी होकर बिग बॉस से घर से बाहर निकली और बहुत मायूसी चेहरे पर उनके दिख रहा था। सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी दिखी, सभी से गले मिली
और अरमान मलिक के चेहरे पर सिकन बिल्कुल नहीं था। उनको अंदर से ये खुशी महसूस हो रहा था कि मैं बच्चों को छोड़कर आया हूँ, तो उतना केयर कोई और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पायल जाएगी तो केयर करेगी, तो बच्चों के लिए उनके मन में ये होगा कि कोई जाए। फिर ट्रॉफी की बात पायल से पूछा गया कि अगर ट्रॉफी कौन जीतने का उम्मीद है। उन्होंने बताया कि हमको तो उम्मीद है कि मैं अगर अरमान मलिक जीतते हैं चाहे कृतिका जीतती है तो दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रॉफी घर के अंदर ही आएगी। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कहीं ना कहीं मुझे शक है शिवानी पर कि वो अच्छा खेल रही है, जो कुछ भी कर रही है उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो सही कर रही है, और ट्रॉफी उसी को मैं मतलब उसको ही मिलना चाहिए। ये उन्होंने लास्ट में अपने इंटरव्यू में बोला, तो बहुत अच्छा लगा। और हमको भी कहीं उम्मीद है कि शिवानी को जितना लोग चाहते हैं कि मतलब यही लोग चाहते हैं बिग बास में जितने भी लोग हैं 15 लोग 14 लोग कि ये निकल जाए। ये छोटी बच्ची है, चाहे इसको बोलने का ढंग नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, उतना ही शिवानी दृढ़ता से अपने कामों पर ध्यान दे रही है। और मैं पौलमी की बात कहूँ, सबसे हमको पौलमी का जो भी स्टेटमेंट आ रहा है बहुत ख़राब लग रहा है, जो कि चंद्रिका जी के लिए उन्होंने इतना ख़राब स्टेटमेंट दिया कि वो चीज़ कहीं अनिल कपूर जी को भी दुखी कर दिया। उनके स्टेटमेंट से सभी को ठेस पहुंचा, और जिसके लिए बोला उसको कितना ठेस पहुंचा। लेकिन वो चंद्रिका जी एकदम चुप थी। उन्होंने पहले ही बोला कि मुझे कोई लाज शर्म नहीं है, अपने फैमिली का केयर करती हूँ, मुझे कोई काम नहीं दिखा तो मैं ठेला लेकर सड़क पर उतरी और मैं ये काम करना स्टार्ट कर दी अपने बच्चे के भविष्य के लिए, चाहे अपनी फैमिली के लिए। मुझे कोई पाव भाजी बेचने में शर्म नहीं है, तो ये अपना काम है, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है। और अनिल कपूर जी ने भी बोला कि काम करना कोई बुरी बात नहीं है, और जो भी उन्होंने किया है ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल रही हैं कि पौलमी जी ने बोला कि ऐसे ऐसे लोगों को बिग बास मतलब चुन लेता है जो कि रोड पर पाव भाजी बेचता है। मतलब बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट दिया, जो कि चंद्रिका जी बहुत दुखी थी इस बात के लिए, सभी दुखी थे। तो उनके स्टेटमेंट से लगा कि मतलब यहाँ पर ऐसे लोगों को आना चाहिए जो कि घर से बड़े घराने के हों लोग, चाहे जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, चाहे कुछ भी, जैसा ऐसा उनके बातों से लगा कि जो भी लोग गांव से आए, चाहे शिवानी आ रही है, शिवानी को तो देखकर जल भून रही हैं पहले से, जो कि शिवानी के साथ ऐसा कुछ हुआ पिछले 2 दिनों पहले, जो कि दोनों लड़खड़ा कर गिरी, जो कि हाई हिल के वजह से वो गिरी और बहुत शिवानी के ऊपर गालियाँ बरसाई, जिसकी वजह से शिवानी बेहोश भी हो गए। तो कुछ लोग वहाँ पर ऐसे हैं कि उनका मतलब ऐसा स्टेटमेंट होता है कि सभी को दुख लगता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, काम तो काम होता है। चोरी चकारी ये नहीं करना चाहिए। तो पिछला जो भी लोग अपना कार्य किए हैं और उससे नाम कमाए हैं, इस वजह से बिग बास ने उनको चुना। तो कोई ना कोई ऐसा उनके में हुनर है, तब जाके बिग बास ऐसे ऐसे लोगों को चुने हैं। तो यही बात है। और अरमान मलिक को मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे भी पति ऐसे ऐसे भी होते हैं। और क्या उनके मन में चल रहा है, कृतिका हमेशा उनके पास में बैठी रहती हैं और कहीं पायल दूरी पर बैठी रहती हैं। हमेशा कृतिका अरमान के पास में ही दिखती हैं हमेशा, और पायल तो इस वजह से मैं पायल जब बिग बास के घर से बाहर हो रही थी तो उस समय मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ कि पायल के लिए क्यों नहीं वोटिंग हुआ। पायल को नहीं निकलना चाहिए था, अभी कुछ दिन तक और रहना चाहिए था, इसलिए कि पायल बहुत अच्छा काम कर रही थी, कुछ ऐसा नहीं कर रही थी कि वो बाहर निकलें। लेकिन वोटिंग का मामला है तो वोटिंग जिसका ज़्यादा वोटिंग होगा भाई वो रुकेगा, जिसका वोट कम होगा वो आउट होगा। तो फैसला अनिल कपूर जी के हाथों में आ गया था। जो जनता का फैसला है उसी के अनुसार अनिल कपूर ने फैसला सुनाया और पायल मलिक को बाहर आना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।